अभिमान हो ही जाता है कभी ना कभी। अक्सर जो लोग सुंदर होते हैं तो बड़ा अभिमान रहता है, पर जैसे जैसे उम्र ढलने लगती है अपने आप इस तन का पता चलने लगता है। सुंदरता चाहे कितनी भी हो, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलने लगती है तो फिर आदमी को समझ में आने लगता है कि बस इतना ही अस्तित्व है इस तन का। तो जो है प्रभु ने दिया है, अगर सुंदर दिया है, अच्छा दिया है तो धन्यवाद अर्पित करिए, है ना। कुछ लोग इतने अभिमान में आ जाते हैं तन को लेके कि वो एकदम ऐसे भटक जाते हैं संसार में, पूरा जीवन ही बेकार हो जाता है। देखा होगा आप लोगों ने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को, स्त्री भी होती है और पुरुष भी ऐसे होते हैं। फिर कुछ भान और रह ही नहीं जाता है, सिर्फ तन का ही भान रहता है कि मेरे पास बड़ा सुंदर तन है। कुछ अच्छा हो अगर आदमी के पास तो ईश्वर को मुझे लगता है धन्यवाद ही देना चाहिए कि चलो प्रभु कृपा, बड़ा अच्छा सब कुछ मिला है। फिर जीवन और अच्छा होता चला जाता है, किसी के लिए भी ठीक नहीं होता है। और अंततः शरीर चाहे जितना भी सुंदर हो, उसकी जो स्थिति है वो एक ही होने वाली है। धीरे धीरे जैसे फूल है तो धीरे धीरे मुरझाएगा और धीरे धीरे समाप्त भी हो जाएगा। हम सब भी वैसे ही, आज की जो शरीर की स्थिति है वो कल नहीं रहेगी, धीरे धीरे ढलान की ओर तो जाएंगे। और अंततः लोग जब कहते हैं ना, ज़्यादा अहंकार जब आ जाए तो शमशान घाट में घुमाना चाहिए। जिन लोगों को ये लगता है बड़ा, वैसे लोगों के लिए, और जो साधक से होते हैं उन्हें तो खुद ही ये एहसास होता है ना। और नहीं एहसास रहे तो आदमी को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए सत्य के करीब जाने के लिए। संसार में आप घूम आइए, पर थोड़ा सा अपने में आकर ठहराइए कि ठहराव में ही फिर ये सब विचार उठते हैं। ठहराव में ही आदमी को जीवन पता चलता है। चलिए ब्रह्मवाणी से कुछ पढ़ते हैं। उन्होंने जैसा इन्होंने तन का भजन गाया, वैसे ही आज सामने ऐसे पेज भी खुला हुआ है जिसमें कि उन्होंने शरीर के बारे में ही कहा है। उन्होंने कहा है, तेरा यह शरीर मेरी आवश्यकता है। मेरे शरीर के बारे में उन्होंने कहा है, मुझे स्त्री रूप में भी कार्य करना है और पुरुष रूप में भी संसार को मोहित करना है। अपने स्त्री पुरुषत्व से पुरुष रूप में भी उन्होंने कहा है, मुझे स्त्री रूप में भी कार्य करना है और पुरुष रूप में भी संसार को मोहित करना है अपने स्त्री पुरुषत्व से। इसलिए मैंने तुझे खुद से पृथक करके एक नया घर दे दिया तेरे रूप में, जिसमें मैं ही स्थित हूँ। शरीर भी जो है तो इतना दिव्य हो, इतना पवित्र हो, तो पवित्रता दिव्यता का अर्थ बस भाव विचार से ही है। बाकी शरीर सबका एक जैसा ही रहता है। जब इस संसार सागर में कोई आता है, चाहे वो जितने भी, जब भी लोगों का नाम आता है तो राम कृष्ण बुद्ध महावीर ऐसे ही 4-5 नाम कुछ आ जाते हैं। शरीर तो हमारे जैसा था, इस संसार में आना भी हमारी ही तरह हुआ था, लेकिन विचार और भाव के अनुरूप इतनी श्रेष्ठता बढ़ गई उनमें कि उनकी श्रेष्ठता, उनकी दिव्यता की वजह से हम उनमें भगवान देखने लग गए। और जब भी भगवान को वैसे तो कोई देख नहीं पाया, लेकिन कभी जब किसी ने देखा तो ऐसे ही रूपों में देखा, या जो एहसास किया। जैसे कि मैं अपने आप में जब ये ब्रह्मवाणी की रचना हो रही थी, या अब तो हमेशा ही, कि जब मैं जैसा एहसास करती हूँ प्रकाश रूप में, आनंद रूप में, तो उसका जो मूल स्वरूप भी जो बताया गया धर्म ग्रंथों में, आनंद स्वरूप बताया गया, उसे शांति स्वरूप बताया गया, प्रकाश स्वरूप बताया गया। लेकिन शरीर में रहते हुए भी इतनी दिव्यता को वो कभी कभी पहुँच जाता है कि लोग उसी शरीर में भगवान देखने लगते हैं। और कभी कभी आप देखते हैं, रहते तो मनुष्य हैं, लेकिन हम इतनी विचारों की न्यूनता में चले जाते हैं कि हम में लोग जानवर देखने लगते हैं, हमें पशु कहने लगते हैं, हमें राक्षस कहने लगते हैं। व्यक्ति तो सेम है, तो कह तो हम सकते हैं कि आप में और हमारे में अंतर क्या है। अंतर सिर्फ भाव का है, अंतर सिर्फ विचार का है। इसको जितना हम आगे बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हम अपनी मनुष्यता को सिद्ध करते चले जाएंगे इस संसार में। क्योंकि मनुष्य जन्म जो मिला है, सबने यही कहा है कि अच्छा कार्य करने के लिए मिला है। जितना अच्छा कार्य करते आप चले जाएंगे उतना अच्छा आपके जीवन के लिए होता चला जाए। और सबको पता है कि सबको पूजा अच्छा लगता है। अगर कोई आपको प्रेम दे तो आपको अच्छा लगता है, कोई आपको सम्मान दे तो आपको अच्छा लगता है, और वहीं जब अपमान होता है तो
बहुत बुरा लगता है व्यक्ति को, और कभी कभी तो अपमान मृत्यु जैसी पीड़ा भी देती है। लेकिन ये सिर्फ विचार ही है कि जो आपको सम्मान भी और अपमान भी दोनों स्थितियों में खड़ा कर देता है। फिर आप जो चाहते हो अपने जीवन के लिए वैसे विचार भाव पे खड़े हो जाइए। हर व्यक्ति जैसा सोचेगा वैसा बनता चला जाएगा, और विचार जो आपके बनते हैं, लोग कहते हैं कभी कभी कि मजबूर हैं हम, मन ही ऐसा है। हम कहते हैं जब जूते खाने लगोगे समाज में, अपने आप मन बदलने लगेगा। जब लोगों के अंदर जब भय आता है तो बड़े बड़े लोग बदल जाते हैं। तो मन जो है, हम कह रहे हैं कि वो स्थिति पैदा होने के पहले ही क्यों ना बदल जाए। तो दिव्य, अगर शरीर भी हो तो इतना दिव्य हो कि प्रभु की आप आवश्यकता बन जाओ। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उन्होंने ये कहा है कि तेरा यह शरीर मेरी आवश्यकता है। किस लिए? जो मैं गुणगान करती हूँ, जो लोगों को बताती हूँ, मेरे शरीर से क्या लोगों को मिलता है? एक भाव मिलता है, एक प्रेम मिलता है। मेरे माध्यम से मैं उस हरि की जो चर्चा करती हूँ, और कहीं ना कहीं जो कालिक जमा रहता है लोगों के मन पे, उसको चाहे प्रहार से चाहे प्रेम से तोड़ करके उनमें जो सद्ज्ञान प्रेम भरने की जो कोशिश करती हूँ, शायद यही सब वजह है जिसको वो मुझे माध्यम बना करके इस संसार में कार्य कर रहे हैं। और फिर मेरे शरीर की यही आवश्यकता, नहीं तो और क्या आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि तेरा यह शरीर मेरी आवश्यकता, मुझे स्त्री रूप में भी कार्य करना है। स्त्री रूप में, स्त्री को अगर आप देखोगे तो पहले के समय में लोग बड़ा हे देखते थे, ऐसा लगता था जैसे कि आपके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों हे भी हैं और दोनों उच्च भी हैं। और मनुष्य है तो विचार जरूर करना चाहिए, और जैसा जैसा करेंगे ना, धीरे धीरे धीरे, आज मान लो जैसे कि आज भले आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपको लगता हो कि हमारा वैसा विकास नहीं हो पाया, पर समय अभी है बहुत करने के लिए। चाहो तो आज से ही शुरुआत कर दो, जो बुरा है उसे छोड़ दो, जो अच्छा है उसे पकड़ते चले जाओ। और मन, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, और वैसे ही मैं अपने साथ करती भी हूँ, मैं मन की गुलामी नहीं करती। मेरा मन ऐसा नहीं है कि मुझसे कुछ भी करवा ले, मैं अपने मन को जैसा चाहूँगी वैसा करेंगे। वैसे ही आप लोगों को भी सोचना, क्योंकि मन के अधीन होकर के भी देख लीजिएगा, मन के अधीन होकर जब भी आप चलना शुरू करते हैं, बड़े पाप छा जाते हैं जीवन में। पाप मतलब अंधकार आता है, ईर्ष्या आएगी, द्वेष आएगा, झूठ आएगा, प्रदर्शन आएगा, बहुत सारी ऐसी नाना प्रकार की विकृतियाँ आएंगी। वो जब आती हैं तब तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब हमारा कुछ बुरा कर जाती हैं तब पता चलता है। हर व्यक्ति के जीवन में यह एहसास होगा कि हमने बहुत सारा समय इन विकृतियों में गंवा दिया, और उससे मिला हमको क्या? कुछ भी नहीं। मैं अपने जीवन में, अपने पीछे के जीवन को जब देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, मैं हमेशा से ये कोशिश भी करती थी कि आगे, मैं प्रयास इसलिए करती थी और प्रार्थना भी, कि जीवन के अंतिम, अगर मान लो सफल हुई अपने जीवन में तो मुझे अच्छा महसूस होगा, अगर असफल हो गई तो पछतावा तो नहीं होगा कि मैंने जीवन का सदुपयोग नहीं किया, समय का सदुपयोग नहीं किया। इसलिए मैंने कोशिश हमेशा सदुपयोग करने की। और वही मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि मान लो कि जो सदुपयोग किया उसका परिणाम अच्छा भी है, और जो कुछ आपने गंवा दिया उसका परिणाम भी आप जानते हैं, आपका मन जानता है। तो जो पीछे के काल से भी आदमी को सीखना चाहिए कि आने वाला जो हमारा कल है वो काफ़ी अच्छा। बस मैं हमेशा ये चाहती रहती हूँ, अपने लिए भी कोशिश और आप लोगों के लिए भी कोशिश, और ऐसे ही हमारे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सबके लिए एक ही कोशिश होती है, क्योंकि दिया जलेगा, प्रकाश होगा, अंधेरे घर में रहना कोई पसंद नहीं करता। जब भी कभी आप देखते हो थोड़े देर के लिए अंधेरा होता है, हर व्यक्ति भागने लगता है उजाला करने के लिए, कैसे हम यहाँ उजाला करें। तो मनुष्य का जो स्वभाव है वो प्रकाश की ओर भागता है, और मन में अंधेरा जब छाया रहेगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, जीवन अंधकारपूर्ण दिखेगा। इसलिए प्रकाश की ओर भागिए, सत्य की ओर भागिए, ईश्वर की ओर भागिए। और संसार के बारे में बस इतना ही कहूँगी कि संसार और सार में अंतर करके जीवन देखिए, क्योंकि हो सकता है आप सार की ओर रहेंगे तो जो संसार में पूरी तरह गतिशील व्यक्ति, उसको लग सकता है कि आप ठीक राह पे नहीं जा रहे हो, लेकिन ये अंतर करना भी आपको आना चाहिए। जैसे मुझे चाहे लोग कुछ भी कह लें, पर मुझे ये पता है कि मैं सही राह पे जा रही हूँ, मैं सत्य राह पे जा रही हूँ, मैं ईश्वर की राह पे जा रही हूँ, आगे भी चलती रही हूँ, इसलिए मेरा आज ये जीवन है, और मैं ऐसे ही चलती भी रहूँगी, यही प्रार्थना भी मैं करती हूँ।
तो आप लोगों को भी ये बात पता चलनी, क्योंकि अपने ही सगे संबंधी, अपने ही लोग हजार बातें सुनाने के लिए खड़े रहते हैं, और जब आप नहीं समझ पाते हो तो फिर आपको ही मन में लगने लगता है कि ये ठीक नहीं है। फिर हो सकता है घोर संसारी भी आप बन सकते हैं, छोड़ करके भाग सकते हैं। छोड़ के भागने का मतलब सत्य की राह को, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से लड़ नहीं पाते हैं तो हम स्वयं को ही छोड़ने में लग जाते हैं। कभी कभी देखते हो लोग मौत का राह चुन लेते हैं, आत्महत्या क्यों चुन लेते हैं? क्योंकि वो संसार से लड़ नहीं पाते हैं और स्वयं में लड़ने लग जाते हैं। तो जीवन हमेशा, जो जीवन आपको मिला है हमेशा अच्छा करने के लिए मिला है। अच्छे की कोशिश करिए, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुश रहने की कोशिश करिए। क्या मुंह बना लेना, क्या मिल जाएगा? 2 दिन 4 दिन जब मुंह बना के हम घूम भी लेते हैं, मिलता क्या है? अंततः फिर हम वही खुशी ढूंढने लगते हैं, क्योंकि फिर वही बात आती है कि हम ऐसी स्थितियों में बहुत दिन तक जी नहीं सकते हैं। तो इसलिए कोशिश अपनी तरफ से तो कोशिश करो, बाकी तो ऊर्जा के रूप में ईश्वर आपके साथ है, जरूर साथ देगा। फिर आगे वो कहते हैं, मैंने तुझे खुद से पृथक करके एक नया घर दिया। ईश्वर सबको अपने से पृथक करके एक घर ही दे देता है। वो सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका भी शरीर ऐसा ही। इन्होंने मेरे लिए कहा है, ऐसा समझ लो आपके लिए भी यही है। बस इतना जरूर कहूँगी कि उन्होंने ये जो आवश्यकता की बात कही है, आपकी भी ऐसी ही आवश्यकता उसको बनती चली जाए। ऐसा कुछ करिए अपने अंदर, आप उसकी आवश्यकता बन जाइए। ईश्वर तुम्हारी आवश्यकता है ही, प्राण के रूप में है, श्वास के रूप में है, इस संसार की हर इच्छा के रूप में है। क्योंकि वो ना चाहे, वैसे लोग कह देते हैं अक्सर कि जब बुरा कुछ होता है तो लोग कहते हैं कि हम कर रहे हैं, और जब कुछ अच्छा होता है तो ईश्वर को कह देते हैं। लेकिन मुझे लगता है अच्छा या बुरा जो कुछ भी आप करते हो, वो सब कुछ दिखता तो है कि आप कर रहे हो सिर्फ विचार भाव के लिए, उसमें स्वतंत्रता है आपकी, पर करने वाला ईश्वर होता है। तो ये जो आपका शरीर मिला हुआ है, इसका एक सुंदर स्वरूप हो। सुंदर स्वरूप अंतः की सुंदरता होती है। थोबड़ा कितना भी सुंदर हो, सुंदर कभी कभी नहीं दिखता है। जब मन में द्वेष होता है, मन में जब विचार भाव बुरे होते हैं, तो अच्छा चेहरा भी ना कभी कभी अजीब सा दिखता है। और वहीं जब आदमी का गंदा चेहरा भी हो, है ना, बनावट चाहे जैसी ही हो, लेकिन जब व्यक्ति खुश रहता है, व्यक्ति अच्छे विचार और अच्छे भाव में रहता है, तो वो लोगों को आकर्षित करता है। और ये आईना है, कभी मत सोचिएगा कि कोई देख के आपको समझ नहीं पाता है। ये आईने का पूरा काम करता है। आपकी आंखें बोलती हैं, आपके भाव विचार जो उधर होते हैं सब बाहर से सब आपको दिखाई देता है। देखने की बस दृष्टि देखिए। जब एक बात और सोचा करिएगा कि जब आप किसी को देखते हो, जब आपको पता चल जाता है, तो फिर कैसे सोच सकते हो कि सामने वाला आपको नहीं समझ पाता। इसलिए जीवन को बड़े संजीदगी के साथ अच्छे से, थोड़े समय का ही तो है, कितना लंबा है, कोशिश अपनी हो। कहते हैं कि मैं पृथक नया घर दे दिया है तेरे रूप में, जिसमें मैं ही स्थित हूँ। आप लोगों के भी रूप में वही स्थित है, वही कार्य कर रहा है। और बस ये एहसास रहे, अपने पे कभी ऐसा अभिमान न है कि मैं ही करने वाला हूँ। कर्तापन का अभिमान बहुत बुरा होता है, अच्छा नहीं होता है। चाहे जब भी किसी के भी जीवन में घटा होगा ना, बड़े बड़े धराशायी हो गए हैं इस छोटे से अभिमान के चक्कर में। तो हम लोग तो कुछ है ही नहीं। आगे कहते हैं, मैं एक मिट्टी का घर बनाता हूँ और उसमें समाहित हो जीने लगता हूँ। बताइए, शरीर पे इतना अभिमान है, शरीर भी अपना नहीं। कह रहे हैं वो, मैं एक मिट्टी का घर बनाता हूँ और उसमें समाहित हो जीने लगता हूँ। लोग मेरे इस घर को शरीर समझते हैं, जबकि यह सत्य नहीं। यह शरीर मेरा घर है, ठिकाना है। कभी सुंदर भव्य बना लेता हूँ, कभी टूटा फूटा काला कलूटा भी बनाता हूँ। मैं जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसा मैं सृजन करता हूँ। यह सत्य है जिसे मैं तुझे बता रहा हूँ, तेरे माध्यम से पूरे संसार को बताऊँगा। इसलिए मैं घर जैसा भी बनाऊँ, जीव को दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रहना मुझे है, तुम दुखी क्यों होते। टूटा फूटा काला कलूटा, जैसा मन करता है। आप भी घर बनाते हो, ये परमात्मा का घर है, इस घर में वो रहता है। ये मंदिर है, यहाँ दिया जलाना, फूल चढ़ाना आप अच्छा समझते हो और आकर के दिया जला देते हो, फूल चढ़ा देते हो। एक ये भी मंदिर है जहाँ प्रेम का दिया अगर न जले, प्रेम के पुष्प अगर न चढ़े,
उसको थोड़ा सा भी आप भाव और भक्ति में अपने अंदर स्मृति में न लाए तो ये घर तो अंधेरा है। फिर यहाँ दिया जलाना प्रतीक है कि यहाँ जलाइए और प्रे करिए, प्रभु हमारे अंदर भी प्रकाश हो, हमारे अंदर भी आनंद हो, हमारे अंदर भी सुख शांति समृद्धि आए। ये दिया जलाने का अर्थ यही है। हमारे सनातन धर्म में जो सनातन धर्म सच में समृद्धशाली है, क्योंकि वो भाव देता है, हर चीज के पीछे भाव। तो सुबह हो या संध्या काल में हो, दिया जलाने का अर्थ एक ही है। और इसको और सूक्ष्म किया जा सकता है, एक जला के कहते हो और एक अपने अंतर में भी कह सकते हो, हमेशा फिर जलाइए। हमारे मन में और आपके मन में ये भी एक अंतर है कि हमारा दिया हमेशा जलता रहता है, हम हमेशा उनसे कहते रहते हैं और वो हमसे और हम उनसे मिलते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, क्योंकि वो दिया वैसी जल चुकी है कि प्रकाश एक प्रकाश है। फिर उस प्रकाश में हम आनंदित रहते हैं। एक ऐसी स्थिति भी आती है साधक की, एक जब तक ऐसी स्थिति न बन जाए तब तक दिया जलाते रहो। और एक स्थिति ऐसी भी आती है कि जब माला करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ जाती है, दिया जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ जाती है, लेकिन फिर भी सुंदर लगता है देखने में भी, इसलिए दिया जलाते रहना चाहिए। जलाने के पीछे भाव भी देते रहना चाहिए, प्रभु हमारे जीवन में प्रकाश हो। ऐसा करते रहेंगे, उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। जो हम करते हैं वो कुछ भी खाली नहीं जाता है। मैंने अपने जीवन में इन चीज़ों को देखा है। मैंने जो उस समय तो कोई बुद्धि ही नहीं थी, कोई कुछ भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर एक अनजाने में ही प्रार्थना तो चल रही थी और उस प्रार्थना का परिणाम इसी जीवन में मिला। लोग कहते हैं कि आजकल भगवान कहाँ सुनते हैं, अक्सर लोगों को देखेंगे हारा हुआ मनुष्य यही कहता है, हारा हुआ भाव तो है नहीं, खाली अब सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए यदि व्यक्ति भगवान के पास जाता है, मंदिर में जाता है, तो वो भूल जाए कि उसकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है, कभी नहीं होने वाली है। क्योंकि ईश्वर प्रेम का भूखा है, वो आपके स्वार्थ से नहीं आएगा आपके पास। और ज़्यादातर लोग करते क्या है, संसार के स्वार्थ के वशीभूत होकर के मंदिर जाते हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर के दिया जलाते हैं। पर मैंने दिया बैठ करके अपने लिए जलाया था, मतलब एक प्रेम, एक प्रश्न कि ईश्वर है, अगर है तो क्या उससे मिल सकते हैं। और प्रार्थना भी जो करती थी वो सिर्फ एक बच्चा जैसे उसको माँ उसकी आवश्यकता है, वैसे मेरी एक आवश्यकता थी मन की कि ईश्वर को देखना है, मिलना है। एकांत में रूम में बैठ के मैं ऐसा सोचती थी, पर कुछ बन जाऊं, कुछ कर लूं, कुछ पा लूं, इसके लिए मैंने कभी नहीं किया। शायद इसीलिए वो मेरे साथ इस रूप में, कहते हैं ना पात्र जब आप बन जाते हो, अच्छा पात्र ही सब लोग चूज करना चाहते हैं, वैसे ईश्वर भी तो आपको चुनता है। ऐसी पात्रता हम सब में आए और ईश्वर से प्रार्थना की हमारी ज़िंदगी प्रेम से भरती चली जाए, आनंद से भरती चली जाए, और इस संसार सागर में हम जब तक रहे सुख शांति समृद्धि बिखेरते, हमारी कोशिश यही हो। वो अलग बात है, जरूरी नहीं है आप सबको सुखी कर सकते हो। कई साधकों का ऐसा भी हमारे पास एसएमएस आता है कि हम कोशिश तो करते हैं सबको सुखी करने, लेकिन हम सबको सुखी कर नहीं पा रहे हैं और लोग हो भी नहीं पाते हैं, चाहे हम अपनी जान भी दे दें। सुख हर व्यक्ति का अपना होता है और दुख भी हर व्यक्ति का अपना होता है। आप सुख बांटने की कोशिश ज़रूर करिए, लेकिन आप किसी के सुखी होने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मन सबके पास है। मान लीजिए कि हम लाख आपको देने की कोशिश करते रहते हैं, आप हमको लो ही ना, तो सुख आपके अंदर कैसे आएगा। ये बातें सुख भी दे सकती हैं, ये बातें शिक्षा भी दे सकती हैं, और यही बातें व्यर्थ भी लग सकती हैं, वो विचार आपके। तो इसलिए भी परेशान नहीं होना कि हमसे कोई सुखी नहीं हो रहा आप, लेकिन अपनी ओर से दुख देने की कोशिश भी मत करिएगा, सुख देने की कोशिश करते रहिए। बाकी परमात्मा है, जिसको जो मिलना होगा मिलता चला जाएगा। इस संसार में बहुत दुखी लोग रहते हैं और बहुत सुखी लोग भी रहते हैं। दुख को देख के हम लोगों के मन में दुख जरूर आता है, पर वहीं पे थोड़ा सा ठहरिए तो ये भी याद आता है कि कुछ तो इनके कर्म भाव भी ऐसे रहे होंगे, और अक्सर ऐसा ही जो जिसने किया है वही संसार में पा रहा है। बस आप नहीं जानते हो, भूल और भ्रम में रहते हो, इसलिए उस पर भी नाना प्रकार के आप विचार कर लेते हो। तो विचार से अच्छा है कि आदमी प्रेम में आए और प्रभाव में बाहर से कम। मैं तो सोचती हूँ कि बाहर के लोगों के प्रभाव में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभाव में अगर आना है तो सत्य के, शिव के, आनंद के, इसके प्रभाव में बस आइए। ये बाहरी लोग जितने दिखते हैं ऐसे लोग नहीं है कि जिनके प्रभाव में आकर के आप अपना जीवन पूर्ण कर लेंगे। मैंने आगे उनसे पूछा है मैं इस संसार सागर में कब तक रहूंगी, तो उन्होंने कहा है जब तक मैं रहूंगा, ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। तो उन्होंने कहा है जब तक मैं रहूंगा। मैं कहती हूँ तुम तो कभी समाप्त न होने वाले हो, लेकिन मुझे तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है मैं भी शरीर लेकर के आया हूँ कमल स्वरूप में, तेरे गुरु के रूप में। मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि
एक रूप में, सूक्ष्म रूप में हम कभी समाप्त नहीं होंगे। जब तक वो ब्रह्म रहेगा तब तक हम रहेंगे। पर शरीर कैसे छूट जाएगा? क्योंकि शरीर को तो छूटना ही है, शरीर का स्वभाव है, छूटेगा ही। न छूटे तो भी कितना दुख है। मृत्यु से डर लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा सोचो कि एकदम ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि ये शरीर किसी लायक बच ही न जाए। अब कपड़े जब तार तार हो जाते हैं, पहनने के योग्य नहीं होते हैं, शरीर भी अगर ऐसा हो जाए तो उसको रख के हम करेंगे क्या? इसलिए शरीर छूट जाने की भी आवश्यकता है। इसलिए इसको लेके ना सुखी होना ना दुखी होना। जब तक है तब तक है, जब नहीं होगा तो नहीं हो। जब प्रभु जैसा आगे चाहेगा, आना भेजना चाहेगा आएंगे, नहीं भेजना चाहेगा तो कहीं तो रखेगा। तो इसलिए इसके बारे में भी क्या सोचना। फिर भी उन्होंने कहा है मैं भी शरीर लेकर के आया हूँ कमल स्वरूप तेरे गुरु के रूप में। मतलब गुरु का जब तक साथ रहेगा तब तक मैं भी रहूँगी, और गुरु का शरीर जब तक रहेगा तब तक मैं रहूँगी। शरीर गया तो मैं भी गई। और यही प्रार्थना भी है ईश्वर से, क्योंकि इसके सिवा तो हमें कोई जीवन चाहिए भी नहीं। जब तक रहे साथ रहे, नहीं जब जाना हो तो हम चले जाए। फिर मैंने कहा है कितने जन्मों से आप मेरे गुरु हैं, हर जन्मों में अलग अलग साथ निभाया है तुमने मेरा। इससे पहले जन्म में मैं क्या थी? आपकी सहचारी, अर्थात साथ साथ चलने वाली। हम धर्म कार्य करने के लिए जब भी आते हैं तुम मेरा साथ देती हो और आगे भी देती रहोगी। अगले जन्म में आप मुझे खुद से अलग नहीं करेंगे, वादा कीजिए। यदि इसी जन्म में मैं तुम्हें खुद से जोड़ लूँ तो मैं धन्य हो जाऊंगी। आप सबको जो स्थितियाँ दिखती हैं ये सब एक प्रार्थना ही है, एक जन्म की नहीं, कई जन्मों की। इसीलिए अब देखिए मैं कह रही हूँ कि अगले जन्म की बात फिर आ रही है। अगले जन्म में मुझे अलग तो नहीं करोगे? तो वो कह रहे हैं इसी जन्म में यदि मैं तुम्हें खुद से जोड़ लूँ तो मैं कहती हूँ तो मैं धन्य हो जाऊंगी। धन्य तो तू वैसे भी है, सब रिश्ते हैं, पर तू मेरी प्रिय है। संबंध में भी अलग अलग हो जाता है, संबंध सब होते हैं, सबके प्रति आदमी कर्तव्य निभाता है, पर कोई आपकी जिंदगी बन जाता है, किसी के लिए आप जीने लगते हो। ऐसा सौभाग्य इस संसार में बहुत कम लोगों को मिलता है कि ऐसा ईश्वर आपके लिए कहे। और किसके लिए कह रहा है? क्योंकि जब शरीर में आते हो तो संबंध जुड़ते हैं, तो सब रिश्ते हैं, तू मेरी प्रिय है। यह मुझे विश्वास नहीं, यह मुझे सत्य प्रतीत नहीं होता, तो इसे सत्य जान, क्योंकि यही सत्य है। प्राणाग्नि प्रज्वलित है तेरी मेरे प्राणों से, मेरा ही तू रूप है, अंतर केवल इतना ही है, मैं पुरुष की स्त्री। सोचो हमारी कहानी कितनी पुरानी है कि ब्रह्म भी जब आता है तो वो तो है ही, ब्रह्म तो ऊर्जा स्वरूप है ही, लेकिन फिर भी वो स्त्री और पुरुष की भी बात करता है। जब प्रेम बहुत गहरा होता है तो कोई न कोई रूप ले लेता है। जैसे राधा कृष्ण का जो रूप है वो प्रेम स्वरूप है। रुक्मिणी का वो रूप नहीं है। रुक्मिणी थी, जामवंती थी, सत्यभामा थी, सब थी पत्नियां इतनी, पर मूर्ति किसकी? राधा की, क्योंकि वो प्रेम पुंज है। और प्रेम की ही पूजा हमेशा से हुई, किसी संबंध की कभी पूजा नहीं हुई। और प्रेम संबंध की पूजा हो भी नहीं सकती, वो अलग बात है। भूलवश लोग संबंधों को बड़ा ज़्यादा महत्व दीजिए, प्रेम कीजिए, निभाइए अच्छे से, पर सत्य को हृदय में रखते हुए। नहीं तो यही संबंध बड़े बिखराव लेकर के आते हैं। जो सिर्फ संबंधों में जीने लगता है संबंध बिखरने लगते हैं, लेकिन जो सत्य के साथ संबंधों को जीता है उसके संबंध अच्छे होते चले जाते हैं। ऐसा ही हम लोग के साथ भी हो। शरीर तो फिर भी अलग है, तेरा यह शरीर मेरी आवश्यकता है, यही जो उन्होंने इसमें कहा है। बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी बातें करते हैं वो। आज भी जब भी हम मिलते हैं उनकी बातें जो रहती है वो हमेशा ऐसी रहती है कि जो सिर्फ सत्य ही होता है। जब हम मिलते हैं तो जब भी जो भी वो बातें कहते हैं ऐसा लगता है इसके सिवा तो कुछ सत्य हो ही नहीं सकता, कुछ है भी नहीं। जीवन का मेरे बड़ा ही अद्भुत क्षण है कि मैं उसे मिलती हूँ, और आप लोगों के जीवन का भी ये अद्भुत क्षण है कि आप हमारे साथ रहते हैं। क्योंकि शरीर में जो दिख रहा है, ये शरीर जो दिख रहा है, ऊर्जा, इसके पीछे जो चैतन्य है वो आप भले न देख पाओ, फिर भी प्रभावित तो आप भी कहीं ना कहीं उससे हो ही रहे हो। कुछ ना कुछ तो बीज जा रहा है आपके अंतर में। तो ये हम सबके जीवन का बड़ा ही सौभाग्य है। आंखें बंद करके थोड़ी सी उसकी अब सुनना और गुनना और फिर उसी में उतर जाना, यही क्रम होता है। कभी कभी लगता है कि क्या कुछ भी करना जरूरी है क्या उसके लिए? क्योंकि जब एहसास करोगे तो लगता है कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बस शांत हो जाने की जरूरत है।
लेकिन विद्यार्थी जब तक शिक्षक की नज़र में ये नहीं उसे लगने लगता है कि ये समझ चुका है, तब तक उसे समझाता ही रहता है किसी न किसी माध्यम से। ये एहसास तो मेरा है। जब आपका एहसास हो जाएगा तो फिर शायद आप भी मेरी स्थिति में हो जाओगे, बताने की स्थिति में। ध्यान एक अंतर जगत की यात्रा। ध्यान जितनी बातें हम ईश्वर के बारे में बताते हैं, उसे एहसास करने का एक सरल सा मार्ग। ध्यान के बारे में समझिएगा कि ये बातें जितनी हम आपको बताते हैं ज्ञान की, चेतना की, ये सुनने के लिए तो है। आप सुन भी लेते हो, सुन करके आपके अंदर कुछ ना कुछ मन में परिवर्तन भी आता है, लेकिन कैसे ये सत्य घटे आप में, उसके लिए ध्यान का मार्ग बड़ा ही आवश्यक है। ध्यान की पद्धति कई तरह की हो सकती है, कई मार्ग होते हैं अलग अलग। कोई मंत्र जप करके करता है, कोई आंखें बंद करके शांत हो जाता है, कोई दिया जला के बैठ जाता है, कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई गुनगुनाता है। नाना प्रकार के तरीके से ईश्वर को बुलाया जा सकता है। मंत्रों का भी अपने आप में बड़ा ही महत्व है, और इसलिए उसे भी माध्यम हम लोग बनाते हैं। आपके चारों ओर फैले हुए इस शांति का एहसास करिए। अशांत मन में, अशांत मन से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। शांत मन में ही जीवन को अच्छे से जिया जा सकता है। समुद्र की लहरें जब बड़ी ऊंचाई को छूने लगती हैं तो उसे हम सुनामी का नाम दे देते हैं। फिर वो तबाही लेके आती है संसार की। ऐसे ही आपका मन है, विचारों के बड़े जार भाटे आते हैं, फिर उस समय आप बड़ी पीड़ा में पहुंच जाते हैं। इस मंत्र से, इसके माध्यम से जो प्रार्थना है वो यही है कि प्रभु मन में शांति हो। यही भाव रखा करिए आप लोग जब हम करते हैं, और प्रभु आप हमारी जिंदगी में हमें प्राप्त हो। इसके पीछे बस इतना ही भाव छुपा हुआ है। आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए और पूर्णतः आनंद के साथ आप अपना जीवन यापन कर सकें। ऐसी ही मेरी आप सबको शुभकामना है, कल्याण कामना है। अच्छा लगता है उसके करीब जाना, शांति मिलती है उसके करीब जा करके। इसलिए ध्यान आवश्यक है, इसलिए एकांत भी आवश्यक है। एकांत जहाँ सिर्फ आप बचते हो, आप बस आप। कभी कभी अकेले में व्यक्ति अकेला बैठा रहता है, अकेला अलग और एकांत अलग है। एकांत में कोई होता ही नहीं है। विचार शून्यता की स्थिति बनती है जब, तब एकांत होता है। और विचार शून्यता में ही ध्यान घटता है। ईश्वर हम सबको पूर्ण करे, बस इतनी ही प्रार्थना प्रभु के चरणों में। तन स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, जीवन आनंद से पूर्ण हो, प्रभु के चरणों में
यही प्रार्थना। और इससे ज़्यादा जीवन में कुछ भी आपके सुख नहीं हो सकता। सबसे बड़ा सुख यही है आपके जीवन का।